अब बात उस गुमशुदगी की जिसमें एक 15 साल का लड़का अचानक लापता हो जाता है, जिसकी करीब 10 दिन तक कोई खोज खबर नहीं मिलती। फिर चट्टान देती है उसका सुराग, सिर कटी लाश की वो मिस्ट्री जिसमें उस इलाके में दोस्त ने लिखा दोस्ती के द एंड की खूनी कहानी। और वजह जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चट्टानों में छुपा खौफनाक राज। सिर कटी लाश की मिस्ट्री। दस दिन से था वो लापता। जब चट्टान पर चले पत्थर। दोस्ती के रिश्ते का दी एंड। कहते हैं किसी भी वारदात में क्राइम सीन उस वारदात की गवाही देता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें चट्टानों में कैद था एक खौफनाक राज। एक नाबालिग लड़का पिछले 10 दिन से लापता था और उसकी गुमशुदगी का सुराग दिया इस इलाके ने। गांव वालों को इस इलाके से बदबू आई, पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस वाले जब मौका वारदात पर पहुंचे तो वो भी हैरान थे। लाश का धड़ अलग था, सिर भी अलग था। अब सवाल था कि आखिर ये लाश किसकी है। गांव वालों को बुलाया गया, उन लोगों के बारे में पूछताछ हुई जो लापता हैं, और फिर पुलिस वालों के हाथ लाश का क्लू लगा। 15 साल के देवेंद्र उर्फ दद्दू की ये लाश थी जो 10 दिन से लापता था। रेलवे स्टेशन जो नया रेल लाइन है 15 है उसके अंडर ब्रिज के पास में पड़ी हुई है। उक्त सूचना पे थाना बरवाली तत्काल मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया। वहां पर एक पुरुष व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी तथा लाश से कुछ ऊंचाई पर पहाड़ में एक सिर जिसकी चमड़ी निकली हुई थी, कुछ दूरी पर बाल पड़े हुए थे। इस अवस्था में था, एक पैर में घुटने के नीचे से उसका पांव नहीं था, उसकी हड्डियां कुछ दूरी पर पड़ी हुई थी। अब मौका वारदात की तस्वीर फिर से आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ इस बात का सुराग भी था कि कैसे ये कत्ल हुआ। फॉरेंसिक टीम भी इस सरकटी लाश का राज ढूंढ रहे थे। पहली बात तो ये सामने आई थी, इस लड़के का कत्ल हुआ है और फिर जानवरों ने लाश की पहचान बिगाड़ दी। अब कत्ल कैसे हुआ उसकी तफ्तीश हुई तो थोड़ी ही दूर पड़ी खोपड़ी ने उसका राज उगला। स्कल में फ्रैक्चर के निशान थे। इसमें पुलिस वालों को शक हुआ कि सिर पर वार किया गया है। मौके पे एफएसएल ऑफिसर आए, उनके द्वारा बताया गया कि ये लाश को किसी जानवर के द्वारा खींचा गया है, जिससे इनकी पैर की हड्डियां ये अलग अलग पड़ी हैं। उसके जबड़े का एक हिस्सा वो भी दूर पड़ा था जो किसी जानवर के द्वारा खींच के लाया गया था। मांस को अलग कर दिया, केवल हड्डी बची हुई थी। और सिर वो ऊंचाई पे पड़ा हुआ था, उसको देखा, उसमें एक फ्रैक्चर है। तो ऐसा लगता है कि किसी पत्थर के द्वारा उसके सिर पर वार किया गया है। लाश की पहचान हो गई, लेकिन अभी भी मर्डर की मिस्ट्री ही बनी हुई थी। इस बीच मृतक देवेंद्र का मोबाइल भी गायब था। अभी भी इस केस पर धुंधली परत चढ़ी हुई थी। फिर एक ऐसा सुराग पुलिस के हाथ लगा जिसने पूरे केस को शीशे की तरह साफ कर दिया, और वो सुराग था मृतक देवेंद्र का दोस्त, जिसकी उम्र 18 साल है। पेंड्रा की गोरेला थाना इलाके के सारबहरा के मुरम खदान में वारदात वाले रोज दद्दू अपने इस दोस्त के साथ यहाँ पार्टी मनाने आया था, लेकिन दोस्त ही दोस्त का खून कर देगा ऐसा इरादा कातिल का नहीं था। पूछताछ में आरोपी ने यही बात पुलिस वालों को बताई है। अब हुआ क्या, ये भी सुनिए। नशे में दोनों दोस्तों के बीच दरअसल उस रोज विवाद हुआ था। एक दोस्त ने पत्थर मारा
उसका जवाब दूसरे दोस्त ने पत्थर मार कर दिया। इस बीच शराब के नशे में चूर दद्दू का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया और उसके बाद आरोपी ने अपने ही दोस्त के ऊपर पत्थर से वार किया और वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। मौका मुआयना किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो वहाँ भूतपूर्व सरपंच कृपाल सिंह को बुलाया तो उसने बताया कि उसका भाई है, उसका एक लड़का 5-7 दिन से गायब है। उसके बारे में तलाश किया तो पता चला कि दद्दू उर्फ देवेंद्र तथा सूरज ये दोनों साथ में रहते थे और पास में एक मुर्गी फार्म है, वहाँ दाना डालने का काम करते थे। लेकिन 4-5 दिन से वह फार्म में नहीं पहुँच रहा था तो फार्म वाले ने भी उनके घर में जाके बताया कि आपका लड़का 3-4 दिन से नहीं आ रहा है। उसी में तलाश करते हुए थाना प्रभारी ने फिर उनके परिवार वालों को बुलाया कि आप शिनाख्त करें, तो परिवार वालों ने शिनाख्त कपड़ों से की तो उसको पहचाना कि यह देवेंद्र उर्फ दद्दू है। एक ऐसी वारदात जिसमें दोस्ती के रिश्ते के दी एंड की खूनी कहानी ने सबको हैरान करके रख दिया। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो क्राइम